जय श्री श्री राधा नीला माधव की, जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मई की, जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की, निताय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी. So today we read from 5th canto, 5th chapter. The shlokas are 10 to 13. So Prabhu, I will chant and then you will read it. Sarvatra janto vyasana vagatya. No, we have to, this is different. Sarvatra janto vyasana vagatya jignasaya tapaseha nivritya mad karma birmad khataya. Oh, I missed the bottom one. Yeah. Hamse gurau mai bhaktya nuvritya vritishthana dvandvatitikshaya cha sarvatra janto vyasana vagatya jignasaya tapaseha nivritya mad karma birmad khataya cha nityam Maddeva Sangad Gunakirtanane Nirvaira Samyo Pashamena Putra Jihasaya Deha Gehatma Buddhe Adhyatma Yogena Vivikta Sevaya Pranendriyatma vijayena sadriya
सच्चद्रया ब्रह्मचर्येण शश्व असंप्रमादेन यमेन वाचा सर्वत्र मद्भाव विचक्षणेन ज्ञानेन विज्ञान विराजितेन योगेन धृति उद्यम सत्वयुक्तो लिंगम व्यपोहेत् कुशलोऽहमाख्यम् हमसे गुरौ मयि भक्त्यानुवृत्त्या वृत्तिष्णया द्वन्द्वतितिक्षया च सर्वत्र जन्तो व्यसनावगत्या जिज्ञासया तापसेहा निवृत्त्या मत्कर्मभिर्मत्कथया च नित्यम् मद्देव संगात् गुणकीर्तनान्मे निर्वैरसंयोपशमेन पुत्रा जिहासया देहगेहात्मबुद्धेः अध्यात्मयोगेन विविक्तसेवया प्राणेन्द्रियात्मा विजयेन सद्रिय सच्छ्रद्धया ब्रह्मचर्येण शश्व असंप्रमादेन यमेन वाचा सर्वत्र मद्भाव विचक्षणेन ज्ञानेन विज्ञान विराजितेन योगेन धृत्युद्यम सत्वयुक्तो लिंगम व्यपोहेत् कुशलोऽहमाख्यम् हमसे गुरौ मयि भक्त्यानुवृत्त्या वितृष्णया द्वन्द्वतितिक्षया च सर्वत्र जन्तोर्व्यसनावगत्या जिज्ञासया तापसेहा निवृत्त्या मत्कर्मभिर्मत्कथया च नित्यम् मद्देव संगात् गुणकीर्तनान्मे निर्वैरसाम्योपशमेन पुत्रा जिहासया देहगेहात्मबुद्धेः अध्यात्मयोगेन विविक्तसेवया प्राणेन्द्रियात्मा विजयेन सद्रिय सच्छ्रद्धया ब्रह्मचर्येण शश्व असंप्रमादेन यमेन वाचा सर्वत्र मद्भाव विचक्षणेन ज्ञानेन विज्ञान विराजितेन योगेन धृत्युद्यम सत्वयुक्तो लिंगम व्यपोहेत् कुशलोऽहमाख्यम्. You want to do the translation then, Prabhu? हे पुत्रों, तुम्हें सिद्ध गुरु अर्थात परमहंस को ग्रहण करना चाहिए. इस
प्रकार तुम मुझ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पर अपनी श्रद्धा तथा प्रेम रखो। तुम्हें इंद्रिय तृप्ति से घृणा करनी चाहिए तथा ग्रीष्म एवं शीत ऋतु के समान आनंद तथा पीड़ा की द्वैतता को सहना चाहिए। उन जीवात्माओं की कष्टमय दशा को समझने का प्रयास करो जो स्वर्ग में भी दुखी रहती है। सत्य का दार्शनिक तौर पर अन्वेषण करो, फिर भक्ति के निमित्त समस्त प्रकार की तपस्या करो। इंद्रिय सुख के लिए प्रयत्नों का परित्याग करके ईश्वर की सेवा में लगो। भगवान की कथा का श्रवण करो और सदैव भक्तों की संगति करो। ईश्वर का कीर्तन और गुणगान करो और सबों को आध्यात्मिक स्तर पर समभाव से देखो। शत्रु का त्याग कर क्रोध तथा शोक का दमन करो। स्वयं को देह तथा घर के साथ न जोड़ते हुए शास्त्र का अध्ययन करो। एकांतवास करो और प्राणवायु श्वास मन तथा इंद्रियों को पूर्णतया वश में करने का अभ्यास करो। वैदिक साहित्य अर्थात शास्त्रों पर पूर्ण श्रद्धा रखो और सदैव ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन करो। अपने कर्तव्य को करते हुए व्यर्थ की बातें करने से बचो। सदैव भगवान का चिंतन करते हुए सही स्रोत से ज्ञान प्राप्त करो। इस प्रकार उत्साह एवं धैर्यपूर्वक भक्ति योग का अभ्यास करते रहने से तुम्हारा ज्ञान बढ़ेगा और अहंकार जाता रहेगा। पापा प्लीज प्रभु। इन 4 श्लोकों में ऋषभदेव अपने पुत्रों को बताते हैं कि वे किस प्रकार अहंकार तथा सांसारिक बद्ध जीवन से उत्पन्न झूठी पहचान से मुक्त हो सकते हैं। उपर्युक्त विधि से अभ्यास करने पर धीरे धीरे मुक्त हुआ जा सकता है। इन निर्दिष्ट विधियों से भौतिक शरीर लिंग व्यपोह का परित्याग करके अपने मूल आत्मदेह में स्थित हुआ जा सकता है। किंतु सर्वप्रथम कोई प्रामाणिक गुरु बनाना पड़ता है। श्री रूप गोस्वामी अपनी कृति भक्ति रसामृत सिंधु में इसकी संपत्ति दी है। श्री गुरु पादास भौतिक संसार के बंधनों से मुक्त होने के लिए गुरु के पास जाना होता है। तद विज्ञानार्थम सगुरु सेवा विमुच्यते। गुरु से प्रश्न करके तथा सेवा करके आध्यात्मिक जीवन में अग्रसर हुआ जा सकता है। जब कोई भक्ति में लग जाता है तो व्यक्तिगत सुविधा खाने सोने तथा पहनने का आकर्षण सहज ही कम होता जाता है। जब कोई भक्ति में लग जाता है तो व्यक्तिगत सुविधा खाने सोने तथा पहनने का आकर्षण सहज ही कम होता जाता है। भक्त की संगति करने से आध्यात्मिक स्तर बना रहता है। मत देव संगात शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसे अनेक तथाकथित धर्म हैं जिनमें विभिन्न देवताओं की पूजा की जाती है, किंतु यहाँ संगात का अर्थ ऐसी संगति है जो श्री कृष्ण को ही उपास्य अर्चा विग्रह के रूप में स्वीकारती है। द्वंद्व तितिक्षा शब्द भी महत्वपूर्ण है। जब तक प्राणी इस संसार में रहता है तब तक इस देह से आनंद तथा कष्ट मिलता रहता है। जैसा कि भगवद गीता में श्री कृष्ण उपदेश देते हैं, ताव स्थिति शस्त्र भारत, मनुष्य को इस संसार में सुख तथा दुख को सहना सीखना होता है। उसे चाहिए कि वह अपने परिवार से विरक्त होकर ब्रह्मचर्य पालन करे। शास्त्र के अभिमत के अनुसार अपनी पत्नी के साथ संभोग करना भी ब्रह्मचर्य माना जाता है, किंतु व्यभिचार वर्जित, क्योंकि यह धार्मिक नियमों के विपरीत है और इससे आध्यात्मिक चेतना जाती रहती है। विज्ञान विनाशित भी ऐसा ही महत्वपूर्ण शब्द है। प्रत्येक कार्य वैज्ञानिक विधि से तथा विवेकपूर्ण रीति से किया जाना चाहिए। मनुष्य को सिद्ध जीव होना चाहिए। इस प्रकार वह भौतिक बंधन से छूट सकता है। जैसा कि श्री मध्वाचार्य इंगित करते हैं, इन 4 श्लोकों का सार समाहार यह है कि इंद्रिय तृप्ति की आकांक्षा न रखकर कार्य करते हुए ईश्वर की प्रेममय सेवा में सदैव संलग्न रहना चाहिए। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि मुक्ति का स्वीकृत मार्ग भक्ति योग। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि मुक्ति का स्वीकृत मार्ग भक्ति योग है। श्री मध्वाचार्य अध्यात्म से उदाहरण देते हैं, आत्मनो विहितम कर्म वर्जयित्वान्य कर्मणः कामस्य च परित्यागो निरीहृत्याहुर्तमः। मनुष्य को चाहिए कि आत्मा के लाभ हेतु ही सारे कार्य करे और अन्य कार्यों का परित्याग करे। जब मनुष्य इस स्थिति को प्राप्त होता है तो उसे निस्पृह कहते हैं। वास्तव में जीवात्मा कभी भी पूर्णतया निस्पृह नहीं हो सकता।
किंतु जब वह आत्मा के अतिरिक्त अन्य किसी के हित का चिंतन नहीं करता तो निष्प्रो कहलाता है। आध्यात्मिक ज्ञान विज्ञान समन्वितम है। ज्ञान तथा विज्ञान से पूर्णतया सज्जित होने पर मनुष्य पूर्ण होता है। ज्ञान का अर्थ है भगवान विष्णु को ही परम पुरुष समझना। ज्ञान का अर्थ है भगवान विष्णु को ही परम पुरुष समझना। विज्ञान का अर्थ है भौतिक जीवन की अविद्या से छुटकारा दिलाने वाले कार्य। जैसा कि श्रीमद् भागवत 2:9 और 31 में कहा गया है, ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम। भगवान का ज्ञान परम गुह्य है और जिस परम ज्ञान से उस भगवान को कोई समझता है उससे सभी जीवों की मुक्ति को बढ़ावा मिलता है। ऐसा ही ज्ञान विज्ञान है। भगवद गीता में इसकी पुष्टि की गई है 4.9 में। इस प्रकार हुई जन्म कर्म क्षमे दिव्यम एवं योगेति तत्वतः यत्वादेव जन्मान वृत्ति मामेति सुअर्जुना। हे अर्जुन, मेरा आविर्भाव और मेरे कर्म दिव्य है। इस प्रकार जो मनुष्य ज्ञान लेता है वह देह को त्याग कर फिर इस भौतिक जगत में जन्म नहीं लेता है, वरन मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। जय श्रील प्रभुपाद ट्रांसेंडेंटल पर्पस की। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्ता राधाकान्ता नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गे राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपाः सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna. So welcome to the morning's reading from Srimad Bhagwatam. आप सभी का स्वागत है सुबह के श्रीमद् भागवतम के पाठन। These 4 verses are very important because they are very practical. ये 4 श्लोक जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बहुत ही व्यवहारिक श्लोक है। And Rishabdev is giving very nice instructions to his sons. ऋषभदेव अपने पुत्र को बहुत ही सुंदर उपदेश दे रहे हैं। And if we follow these practical instructions, यदि हम इन व्यवहारिक उपदेश का पालन करते हैं then we will find that we will become very happy in devotional service. तो हम पाएंगे कि हम अपने आप को बहुत ही खुश पाएंगे भक्ति में सेवा में। These 4 shlokas tell us very important principle. ये 4 श्लोक जो है वो हमें बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत को प्रस्तुत करते हैं। That no matter how much we study Srimad Bhagwatam or the scriptures, शास्त्रों का या श्रीमद् भागवतम का कितना ही अभ्यास क्यों न करें, until we put it into practice, जब तक हम उसको हमारे व्यवहार में पालन में नहीं रखते हैं, we will not experience peace and joy. तो हम उसमें से कभी शांति को या आनंद को कभी महसूस नहीं कर पाएंगे। The big challenge for devotees भक्तों के लिए चैलेंज ये होती है is that we say one thing but we do another thing. हम कहते कुछ है और करते कुछ और है। So when we speak philosophy but we don't practice it, then we are not applying Bhagavatam actually. तो जब हम तत्व ज्ञान की बात करते हैं लेकिन उसे अपनाते नहीं हैं जीवन में, तब हम सही में भागवतम को नहीं प्रस्तुत करते। So then all the anxieties and the problems we face is not because of other people. तब जो हम मुसीबत और तकलीफें सहते हैं वो दूसरों की वजह से नहीं है, It's because we have not translated theory into practice. वो इसी के कारण है कि हमने थियरी को व्यवहारों में प्रैक्टिकल में
पालन नहीं किया। And Maharaj liked these verses very much. महाराज को इन श्लोकों को बहुत प्रिय थे। In Singapore, when he was in Singapore for 2 weeks, that whole, I think 1990s, he spent whole 2 weeks on this 5th chapter of the 5th canto. महाराज जब सिंगापुर में थे करीबन 99 साल में, तब उन्होंने 2 सप्ताह and particularly on these 4 sets of verses. और विशेषतया ये 4 श्लोकों का जो सेट है उसके ऊपर विचार करते हैं। Because they are considered very practical. क्योंकि इनको बहुत ही व्यवहार माना जाता है। Very often Maharaj also told us that we can see that other people are not practicing this, but we cannot see that we are not practicing it. महाराज कहते हैं कि कई बार हम देखते हैं कि दूसरे लोग पालन नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम अपने आप को नहीं देख पाते कि हम पालन कर रहे हैं। If you drive, this is called blind spot. हम जब ड्राइव करते हैं तो उसे कहते हैं अंधा जगह। You can't. There's a point you can't see the car coming in, and you think you're all right. कोई तो ऐसा पॉइंट रहता है कि जब हम देख नहीं पाते कि दूसरी कार आ रही है। But actually we are not applying it, so we don't know. लेकिन हम इसका अप्लाई नहीं कर पाते, इसलिए हम नहीं जानते। And when people tell us, Prabhu, you're not practicing what you're preaching, we don't like. पर जब लोग हमें कहते हैं उनपे कि प्रभु आप जो बोल रहे हैं उसका पालन तो कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो हमको अच्छा नहीं लगता। And that is why Prabhupada says in the purport that the real reason why these 4 verses are important is because they must take us out from the bodily platform. तो जो मेन कारण है जिसके लिए प्रभुपाद जी जोर दे रहे हैं ये 4 श्लोकों के ऊपर, वो ये है कि हमें शारीरिक स्तर से ऊपर उठाना। Maharaj made one important statement for these 4 verses. इन 4 श्लोकों के लिए महाराज का बहुत ही सुंदर स्टेटमेंट है। As long as you don't put theory into practice, जब तक आप थियरी को प्रैक्टिस में नहीं रखते हैं, you'll always identify with the body. तब तक आप अपने आप को शरीर से ही जोड़ते रहोगे। And as long as you identify with the body, it is very hard to make progress in devotional service. जब तक आप अपने आप को शरीर मानते हैं, तब तक भक्ति में सेवा में आगे बढ़ना बहुत ही कठिन है। That's why in Srimad Bhagwatam, there is this nice verse 3, 7, 12 of Srimad Bhagwatam. इसलिए श्रीमद् भागवतम के 3, 7, 12 में बहुत सुंदर बताया गया है। Savai nivritti dharmena, this is very important, nivritti dharmena. Nivritti dharmena means that if we want to become detached from the body, we have to become attached to something. तो निवृत्ति धर्म को इस प्रकार से समझा गया है कि यदि हम अपने शरीर से अनासक्त होना चाहते हैं तो हमें कहीं आसक्त होना पड़ेगा। So if you say now, I am coming to devotional service, then you must become detached from material activities. तो जैसे कि हम कहते हैं कि मैं भक्ति में सेवा में आ रहा हूँ, तो उसका मतलब क्या है कि हमें भौतिक सेवाओं से विरक्ति लेना है। Many people say that I will do material activities, but I will give all the results to Krishna. काफी लोग ऐसा कहते हैं कि मैं भौतिक कार्य करता रहूँगा, लेकिन उसके जो कार्य है, फल जो है, वो भगवान को अर्पण कर दूँगा। So you feel happy, तो आप खुश रहते हैं, but actually you're not giving your results to Krishna. लेकिन सही में तो आप अपने फल कृष्ण को देते नहीं हैं। So we are only saying it, but we're not doing it. हम खाली बोलते हैं, लेकिन हम उसको करते नहीं हैं। So sometimes this is how we cheat ourselves. तो इस प्रकार काफी बार हम अपने आप को ही ठग लेते हैं। If you're really giving something to Krishna, then what is it you're giving? यदि आप कृष्ण को कुछ दे भी रहे हैं सही में, तो भी आप क्या दे रहे हैं? You work hard, आप सख्त मेहनत करते हैं, the money comes, पैसा आता है आपके हाथ में, you keep it in your bank. आप आपके बैंक में रखते हैं, Maybe 1% you give to Krishna. शायद 1% आप कृष्ण को दे रहे हैं। Is that really giving the fruits of your activities to Krishna? क्या इसे अपने कर्म के फलों को कृष्ण को अर्पण करना कहा जाता है? You say you have to work hard, so you don't have time for bhakti. और आप बोलते हो कि मुझे तो बहुत सख्त काम करना पड़ता है। But you say, my working is karma yoga. लेकिन मेरा काम ही मेरा कर्म योग है। Karma is there, but no yoga. कर्म तो है, लेकिन योग नहीं है। Because yoga means you should become detached. योग का मतलब है कि हमें अनासक्त होना है, विरक्त होना है। So actually, we are cheating ourselves. तो इस प्रकार सही में हम अपने आप को ही ठग रहे हैं। In the name of devotional service, we are actually doing material service. भक्ति में सेवा के नाम पर हम तो भौतिक सेवा कर रहे हैं। So this is why this bodily identification is so dangerous. इसलिए जो शरीर के साथ अपने आप को
मानना, अपने आप को शहीद मानना, ये जो है बहुत ही भयानक है। Even as devotees, sometimes we say we are preaching to someone about Krishna. भक्त के रूप में भी कभी-कभी हम लोगों को कृष्ण के बारे में प्रचार करते हैं, But we don't realize that that person is not our property. लेकिन हम भूल जाते हैं कि वो व्यक्ति जो है सामने वाला वो हमारे मालिकी का नहीं है। So same controlling propensity in material world we bring to spiritual world. भौतिक जगत में जो हमारा नियंत्रण करने का जो स्वभाव है वही हम आध्यात्मिक में भी घुसा देते हैं। And then this is my congregation, this is my people, this is my things, this is my that. It's same thing actually. Only we are putting the disguise of devotee. तो हम फिर अलग-अलग भेद कर देते हैं कि ये मेरा कॉन्ग्रेगेशन है, ये मेरा ग्रुप है, ये मेरे भक्त हैं, मेरे द्वारा बनाए हैं, ऐसे अलग-अलग भेद बना देते हैं। ये सब ठीक नहीं। That's why nivritti, detachment, it is very artificial most of the time. इसलिए निवृत्ति जो है, वैराग्य जो है, वो ज़्यादातर कृत्रिम ही होता है। And that's why all these qualities are needed to come out of this material identification. और इसलिए ये भौतिक जो हमारी पहचान है उसमें से बाहर आने के लिए ये जो गुणवत्ता है बताई गई है बहुत ही हमारे लिए जरूरी है। If we engage ourselves in these qualities and practice it, then Maharaj said that is considered dharmena. यदि हम अपने आप को व्यस्त करते हैं इन गुणवत्ताओं के अंदर और इसका पालन करते हैं तब हम धर्मेण हो पाते हैं। Because dharmena is coming from the word dharma. धर्मेण जो है वो धर्म शब्द से आ रहा है। And dharma means your qualities actually, धर्म मतलब है कि आपकी गुणवत्ता, not just your duties. खाली हमारा कर्तव्य नहीं। This is deeper meaning of dharma. ये गहरा मीनिंग है धर्म का। So savai nivritti dharmena vasudeva anukampaya. Without mercy of Krishna, we cannot get these qualities. कृष्ण की कृपा के बिना ये गुणवत्ता हमें कभी प्राप्त नहीं हो सकती। On our own endeavor, we cannot actually become spiritual. हमारे अपने बल पर हम कभी भक्त नहीं कर पाएंगे। We must have endeavor. हमारा प्रयास अवश्य होना ही चाहिए। But that endeavor attracts mercy of Krishna. लेकिन वो प्रयास कृष्ण की कृपा को आकृष्ट करना है। And with the mercy of Krishna and your endeavor, then these qualities can develop. आपका प्रयास और कृष्ण की कृपा इन दोनों के कारण ये गुणवत्ताएं हमारे अंदर प्रकट होगी। So how do we develop these qualities? तो कैसे हम ये गुणवत्ताओं को विकसित करें? Bhagavad Bhakti Yogena. भगवत भक्ति योग On the platform of the practice of devotional service. भक्तिमय सेवा की प्रैक्टिस तालीम लेने की अभ्यास के द्वारा। And this practice of devotional service, how will you know you're practicing devotional service? आप कैसे जान पाओगे कि आपकी भक्तिमय सेवा आप कर रहे हैं? When all these qualities are developing. जब हमारे अंदर ये सभी गुणवत्ताएं जागृत होंगी। But sometimes people will say, how will I know I have these qualities? लेकिन कभी-कभी लोग पूछते हैं कि मैं कैसे जानूं कि मेरे अंदर ये गुण है? Some people will say, actually, Prabhu, I'm very tolerant. कुछ लोग बोलते हैं कि प्रभु एक्चुअली मैं बहुत ही सहनशील हूँ। Some people will say, I'm very patient. कुछ लोग कहते हैं कि प्रभु मैं बहुत ही धीर हूँ। I'm always following spiritual master. मैं हमेशा गुरु की आज्ञा का पालन करता हूँ। But everybody else say he's not doing anything. लेकिन सब कहते हैं कि वो तो कुछ करता ही नहीं है। So how to know you're following these qualities? तो कैसे जाने कि हम ये गुणवत्ता का पालन करते हैं कि नहीं? That's why the first instruction is to accept a highly elevated Paramahamsa. इसलिए पहली शिक्षा यही दी गई है यहाँ कि बहुत ही उन्नत परमहंस का गुरु के रूप में स्वीकार किया। Until we surrender and obey the spiritual master, we cannot understand whether we have these qualities or not. जब तक हम गुरु को समर्पित नहीं होते हैं तब तक हम जान ही नहीं पाएंगे कि हमारे अंदर ये गुण है। And spiritual master just not only means Diksha Guru. आध्यात्मिक गुरु का मतलब ये नहीं है कि खाली दीक्षा गुरु। Sometimes Diksha Guru may be far away. कभी-कभी दीक्षा गुरु दूर भी होते हैं। Sometimes Diksha Guru may not be in this world. कभी-कभी दीक्षा गुरु ये दुनिया में भी नहीं होते हैं। But we have many Siksha Gurus. लेकिन हमारे पास बहुत सारे शिक्षा गुरु होते हैं। Your leaders are your Siksha Gurus. आपके जो लीडर्स हैं वो आपके शिक्षा गुरु हैं। Those who are giving you Krishna consciousness, they are your Siksha Gurus. जो आपको कृष्ण भावना दे रहे हैं वो आपके शिक्षा गुरु हैं। If they see something is wrong with you, जब यदि वे कुछ देखते हैं आपके अंदर गलत है and they tell you, Prabhu, Mataji, this is not right, और जब वे आपको बता दें कि प्रभु जी माता जी ये ठीक नहीं है you must be prepared to listen to them. तो आपकी तैयारी होनी चाहिए उनको सुनने की वो समय। So the first step in spiritual life is to accept a spiritual master. तो पहला जो कदम है आध्यात्मिक जीवन में वो है कि आध्यात्मिक गुरु का Because Prabhupada says, until you come into parampara, we cannot glorify Krishna. क्योंकि प्रभुपाद कहता है कि जब तक आप परंपरा में नहीं जुड़ते तब तक आप कृष्ण का गुणगान कर ही नहीं सकते।
That is why that shloka, Nivritta Tarshe Upagiya Manat. 10.1.4 of Srimad Bhagwatam, Shukadeva Goswami declares that glorification of Krishna must be performed, but it can only be performed through the parampara system, not on your own concoction. इसलिए श्रीमद् भागवतम में शुकदेव गोस्वामी कहते हैं 10.1.4 में कि भगवान का गुणगान होना ही चाहिए, अवश्य होना चाहिए, लेकिन कैसे होना चाहिए? गुरु परंपरा के माध्यम से ही होना चाहिए. That's why Prahlad Maharaj, when he was asked by Narsingadev, whatever you want, I will give you the benediction. इसलिए प्रहलाद महाराज को जब नरसिंह भगवान ने कहा कि मांग ले बेटा, तुझे जो चाहिए वो मांग ले. And Prahlad Maharaj told him very nicely, Evam janam nipatitam prabhavahe kupe kama bhikamam anuya prapatan prasanga kridvad masad surasana bhagavan grahitaha soham katam nu vrijate tava britya sevam. I think this shloka is in 7th canto, 9th chapter. Maybe 28th verse, I think. I can't remember. But this Evam Janam Nipatitam verse is very important to understand. Prahlad Maharaj told Narsingadev that actually I was falling into the blind well of ignorance, full of snakes. प्रहलाद महाराज नरसिंह भगवान को बता रहे हैं कि भगवान मैं तो अंधकार में कुएं में जो सांपों से घिरा हुआ था, अज्ञान से घिरा हुआ था, ऐसे कुएं में मैं तो पड़ रहा था. So we are all in danger of that well, Prabhus, Matajis. इस प्रकार हम सभी ऐसे ही कुएं में घिरे हुए हैं. We fall into the well, but we don't know we have fallen. हम कुएं में गिर जाते हैं, गिर पड़े हैं, लेकिन हम एहसास नहीं कर पाते कि हम कुएं जाते हैं. And all the time the snakes are biting us, but we are saying it's all right. और हर समय हमको जो सांप है वो दंश दे रहे हैं, लेकिन हमको एहसास नहीं होता है. Maharaj said, every time we are in the dark well, we want to come out. महाराज कहते हैं कि जब भी हम अंधेरे कुएं में रहते हैं तो हमको बाहर आना होता है. But Maharaj said, we say, tomorrow I will try to come out of the well. लेकिन हम हर बार यही कहते हैं कि कल मैं ये अंधे कुएं में से बाहर आऊं. And then tomorrow comes, we'll say, day after tomorrow I'll come out of the well. और जब कल आता है तो हम बोलते हैं कि मैं परसों इस कुएं में से बाहर आऊंगा. Because Bhagwatam says, whatever area you are in, you become very comfortable in it. क्योंकि भागवतम कहता है कि आप जिस एरिया में रहते हैं ना, वो एरिया में आप अपने आप को कंफर्टेबल बना देते हैं. This is illusory energy. ये कामक शक्ति है. So that's why Prahlad Maharaj is saying that it is only by the causeless mercy of Narada Muni that he has awakened my eyes and consciousness that I am in the blind well. ये तो केवल नारद मुनि की अनन्य कृपा है कि जिसके कारण मेरी आंखें खुली है और मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है. So he says, Soham katam nu vrisaje tava britya sevam. How can I give up the lotus feet of one who is so merciful to me? तो ऐसे व्यक्ति जो इतने करुणामय हैं, जिन्होंने मेरा उद्धार किया, ऐसे व्यक्ति की सेवा में कैसे त्याग सकता हूं? So please, we should be very clear. Why he gave so many qualities in this 4 shlokas. So many instructions are there. तो हमें बहुत स्पष्ट होना चाहिए कि क्यों इधर इतने सारे उपदेश दिए गए. But first instruction is, you please surrender to the Paramahamsa and you obey him. This is very important. We have to obey them. लेकिन इसमें से प्रधान क्या है उपदेश कि हमें आध्यात्मिक गुरु को पूजना है, उनकी आज्ञा का पालन करना है. And it is very nicely stated in the shloka that if you do not surrender to a Paramahamsa, then you cannot place your faith and love in Krishna. This is a very important point. बहुत ही सुंदर पॉइंट यहाँ बताया गया है कि यदि आप गुरु को स्वीकार नहीं करते हैं तो ये असंभव है कि हम कृष्ण के अंदर हमारी श्रद्धा को विकसित कर पाएं. Because Rishabdev says, in this way you should place your faith and love in me. क्यों? क्योंकि ऋषभदेव बताते हैं कि इस प्रकार आप मेरे अंदर प्रेम और श्रद्धा को रख पाओगे. So we cannot say that I have faith and love in Krishna and now I want to give it to Krishna. You have to give it through the spiritual master. हम कभी ऐसा नहीं कह सकते कि मुझे श्रद्धा है कृष्ण के प्रति और प्रेम भी है और कृष्ण को दे रहा हूँ. नहीं, हम ऐसे डायरेक्ट कभी नहीं दे सकते. गुरु के माध्यम से जाना पड़ेगा. The more you follow the instructions of the Guru, the more Krishna will accept your faith and love in him. जितना ज्यादा आप गुरु की सेवा करोगे, उतना ही ज्यादा कृष्ण आपका श्रद्धा और प्रेम स्वीकार करेगा. Rajas tamascha sadvena
Sattvam chopasamena cha etat sarvam gurao bhaktya purusha hi anjasa jayet. There's a shloka in the 7th canto, 15th chapter. I think it is 7, 15, 24, 25. This shloka tells us the importance of Guru. 7, 15 और 24 या तो 25 में ये श्लोक आता है कि जो गुरु का महत्व बताता है. It is stated there by Narada to Yudhishthir Maharaj. नारद मुनि के द्वारा युधिष्ठिर महाराज को बताया गया है. He says, in this material world, we must conquer the mode of passion and ignorance to come to the mode of sattva gun. वो बताते हैं कि ये भौतिक दुनिया में जगत में हमें रजोगुण और तमोगुण से ऊपर उठना है और सत्वगुण में स्थिर होना है. And from sattva gun, we must go to Vishuddha sattva before we can take up devotional service. हम भक्तिमय सेवा प्राप्त करें, अर्जित करें, उससे पहले हमें विशुद्ध सत्व में भी स्थिर होना होगा. How to do this on our own, Prabhus? हम अपने आप बल पर अपने आप कैसे कर पाएंगे? We don't know in what mode or so we are in now, whether we are in Rajas, Tamas, whether we are in Sattvic, we don't know. हमें खुद को पता नहीं कि हम रजोगुण में, तमोगुण में, या सत्वगुण में. Actually, in one day, all three modes we are in actually. कोई दिन एक दिन में तो हम तीनों गुण में से एक तो होते ही हैं. Right? Morning Mangalarti, everyone is Sattva good. सुबह मंगलारती में सभी सत्वगुण में रहते हैं. Then very tired, we go to sleep, Tamo good. बहुत थक गए, सो जाते हैं, तमोगुण में आ गए. Then we are very hungry, Rajasic. तो उनको भूख लग जाती है, तो राजसिक हो जाते हैं. Maharaj said, hungry man is angry man, isn't it? महाराज कहते हैं भूखा आदमी गुस्से वाला होता है. Then we become very upset because there's not enough prasadam. और हम अपसेट हो जाते हैं क्योंकि पूर्ता प्रसादम नहीं है. And then by the time the day comes in the evening, we are very tired already. और ऐसे करते करते शाम तक हम बहुत ही थक जाते हैं. And we work long hours. We work long hours. हम बहुत ही घंटों तक काम करते हैं. So to work, you need energy, isn't it? काम करने के लिए हमें शक्ति चाहिए. So you have to be always in Rajasic gun. तो हमको हमेशा राशि गुण में होना चाहिए. Then after whole day of working, you're in tamas पूरा दिन ऐसा काम करके फिर हम तमोगुण में आ जाते हैं because you're very tired. क्योंकि हम थक गए हैं. So actually, to come out of this is very difficult. तो सही कहो तो इन सभी में से बाहर आना बहुत ही मुश्किल है. But Narada Muni tells Yudhishthir Maharaj, नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को बताते हैं all this is automatically taken care of. इन सभी चीजों का अपने आप ख्याल रखा जाता है If you just serve the spiritual master with faith and devotion. यदि आप मात्र आध्यात्मिक गुरु का श्रद्धा और भक्ति पूर्वक सेवा करते हैं तो. Maharaj said very often if we want to save money, we put money in FD, isn't it? महाराज कहते हैं कि कभी-कभी हम पैसों का बचत करने के लिए पैसों को एफडी में रखते हैं. I'm sure everybody has FD. मैं खातिर रखता हूँ कि सभी का एफडी होगा. But if you want to take out money, Maharaj said you have to break FD. लेकिन यदि आपको महाराज कहते हैं कि यदि पैसा उठाना है तो आपको एफडी तोड़ना पड़ेगा. In spiritual world also we have FD. आध्यात्मिक जगत में भी हमारी एफडी है. It is called faith and devotion. वो है हमारी श्रद्धा और भक्ति. But this FD, Maharaj said you don't have to break. लेकिन इस एफडी को कभी हमें तोड़ना नहीं पड़ता Because it is always available. क्योंकि वो हमेशा उपलब्ध रहती है. You just have to follow the spiritual master. आपको केवल आध्यात्मिक गुरु को पालन करना होगा. And he will make you cross all the difficulties. और वो आपको सत्य संचारित करेंगे किस प्रकार से सभी मुसीबतों को. And because of that only you can attain all these qualities. और उन्हीं की कृपा से ही केवल आप इन सभी गुणों को प्राप्त कर सकोगे. So this is very important point. ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है. Actually, when Maharaj gave lecture on this in Singapore, इन श्लोकों पे महाराज ने सिंगापुर में प्रवचन दिए. he stopped at this point and said, now lecture is finished. वे ये मुद्दे पर रुक गए और उन्होंने कहा कि अभी प्रवचन खत्म. Because he said the problem is if we don't obey, all the qualities cannot come. क्योंकि उन्होंने कहा कि प्रॉब्लम ये है, मुसीबत ये है कि यदि हम इसका पालन नहीं करें, आज्ञा का पालन. So he said, you just obey and all of this will come. I don't have to speak about them. उन्होंने इतना ही कहा कि आप खाली मेरी आज्ञा का पालन करो, ये सब अपने आप आ जाएगा. And he stopped the lecture. और उन्होंने प्रवचन बंद कर दिया. But I cannot stop now. लेकिन वे बंद नहीं कर सकते. I have to say something at least, because I'm not Maharaj. मुझे कुछ तो कहना चाहिए. But this point is important. In smaller discussions, Maharaj again took up this verse at home in Singapore. सिंगापुर में किसी के घर पे छोटे-छोटे डिस्कशन में भी महाराज ने ये श्लोक वापस लेके आए थे. And Maharaj said, if you surrender to spiritual master, महाराज ने कहा था कि यदि आप आध्यात्मिक गुरु को शरणागत होते हैं, then Shanaye. Remember the verse 3, 7, 12 we are talking about, the last line.
After Savai Nivritti Dharmena Vasudevanukampaya Bhagavad Bhakti Yogena Tirodatte Shanai Iha. The last line Maharaj said, this process to come out of the body identification, it will take a little time. महाराज कहते हैं कि हमको ये शरीर के बंधन से जो मुक्त होने की जो बात है, उसके साथ हमारी पहचान लगाने की जो बात है, उसमें से निकलने के लिए शनै ही यानी कि थोड़ा समय लगेगा. And that's why Prabhupada in the purport says, one gradually becomes liberated. इसलिए प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि व्यक्ति क्रमशः धीरे-धीरे इसमें से बाहर निकलता है. So while you are waiting to become liberated, what must you do, Maharaj said? महाराज कहते हैं जब आप मुक्ति की प्रतीक्षा में होते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? You cannot sit back and wait, isn't it? आपको बैठे-बैठे प्रतीक्षा नहीं करनी है. Then you must tolerate the dualities of pleasure and pain. आपको सुख और दुख की जो द्वंद्वता है उसको सहना होगा. So while we are living in this world, from the day we are born till the day we die, Maharaj said we have to tolerate this duality of up and down, like and dislike, good and bad. All these dualities, we have to learn to tolerate them. तो जब तक हमारा जन्म हुआ है, जन्म से लेकर के मृत्यु तक हमको सुख दुख यातनाएं बहुत कुछ चीजें आने वाली हैं और ये द्वंद्व होते हैं, जैसे कि हमको कुछ पसंद होता है कुछ नहीं होता है. इन चीजों को हमें सहना सीखना ही होगा. One devotee came and complained to Maharaj, Maharaj, I'm tolerating my wife so much. एक भक्त महाराज के पास आया और महाराज को बताया कि महाराज मैं मेरी पत्नी को बहुत सहन कर रहा हूँ. And Maharaj said, how much she must be tolerating you? महाराज ने कहा कि इतना तो सोच कि वो तेरे को कितना सहती होगी. So tolerance is not one way. तो जो सहना है वो एक तरफी नहीं है. In everything we do, we must not become so self-centered that we think only I am tolerating. हम कोई भी चीज करते हैं तो उसमें हमें स्वकेंद्रित नहीं हो जाना चाहिए कि खाली मैं ही सहन करता हूँ. How many people are tolerating us? We have no idea, Maharaj said. महाराज ने कहा कि हमें पता ही नहीं कि हमको कितने लोग सहन कर रहे हैं. And that should make us very humble. और इस प्रकार ये जब हम सोचे तब हम अपने आप को विनम्र बनाने चाहिए. And when we become humble, then we will realize that we are not the only ones in miserable condition. जब हम विनम्र हो जाते हैं तब हमें पता होता है कि मैं अकेला ये दुनिया में दुखी नहीं हूँ. But we are also putting others into miserable condition. हम खुद किसी को दुख में डालने के कारण बन रहे हैं. So if we know we are also giving others misery, how much more tolerant we should become actually. यदि हम जान लेते हैं कि हम भी दूसरों को मुसीबत में डाल रहे हैं तो हमको खुद को कितना सहनशील रहना पड़ेगा. That's why Maharaj said, it's very important for us. Let me see whether I wrote this down. Maharaj said this point. If you want to tolerate महाराज ने कहा था कि यदि आप चाहते हैं कि आप सहना सीखें, the dualities of life, जीवन की द्वंद्वता को आप सहना चाहते हैं, two things you must do. दो चीजें आपको करनी ही चाहिए. You must learn to understand the person next to you. आपको आपके सामने जो आपके नजदीक जो व्यक्ति है उसको सहना, उसका स्वभाव जानना पड़ेगा. You must understand their difficulties. उनकी मुसीबतों को भी पहचानना पड़ेगा. Then you become patient with them. और उनके साथ धीरजपूर्वक कार्य करें. If you are more patient, you are more tolerant. यदि आप उनके साथ ज्यादा धीर हैं यानी आप उनको सहन हैं. Second thing you must do to tolerate is you must appreciate the living entities. दूसरी चीज आपको करनी है कि आपको उनकी तारीफ करनी है, उनकी प्रशंसा करनी है. If you understand and appreciate people, automatically you can tolerate. आप लोगों को समझेंगे और उनकी प्रशंसा करेंगे, अपने आप ही आप उनको सह पाओगे. So tolerance is not an artificial exercise. तो सहनशीलता जो है वो कोई कृत्रिम एक्सरसाइज नहीं है. Mataji, you had something? Sorry? Oh, okay. I wouldn't know that. You're telling Prasanatma Prabhu. Okay. Yeah. Okay. I don't know. I leave it to you. हमें दूसरों की अच्छाई को देखना चाहिए, उनकी अच्छाई को बताना चाहिए. That's why I think the verse is 11:7:37. I think so. 11:7. Bhutai akramyamano api. In that shloka, Mother Earth gives the good example of how to tolerate. तो भागवतम में 11:7:37. Yes, I think 11:7:37. उसमें बताया गया है कि भूमि माता जो पृथ्वी माता वो सहन शक्ति की व्याख्या बता रही है. हाँ, भूतई अक्रम्यमानो अपि धीरो दैवो वसा अनुगई ना चलेन मार्गात.
This is very tad vidwan na chale marga. We have to understand that others who are harassing us, they are being harassed by material modes of nature. This is how we tolerate. हमें इस प्रकार सहना होता है, हमें ये समझ लेना है कि दूसरे जो हमें कष्ट दे रहे हैं, उनको भी भौतिक जो प्रकृति है वो कष्ट दे रही है. That's why Rishabdev says here, try to realize the miserable conditions of living entities. Try to realize their difficulties. इसलिए ऋषभदेव यहाँ लिख रहे हैं कि प्रयास कीजिए दूसरों की जो तकलीफें हैं वो देखने का. Don't think you are the only one suffering. ऐसा मत समझिए कि आप अकेले ही ये दुनिया में दुखी. Don't think only your project is the project which is the big project. ऐसा मत समझिए कि आपका प्रोजेक्ट ही सही में बड़ा प्रोजेक्ट है. Don't think only your misery is the biggest misery. ऐसा मत सोचिए कि आपकी तकलीफें ही सबसे ज़्यादा तकलीफें हैं. Because Rishabdev says, even those in the higher planetary systems, they are also miserable. क्योंकि ऋषभदेव कहते हैं कि जो उच्चतर लोकों में है बैठे हुए हैं वो भी दुखी हैं. So if they are miserable, then how much we are miserable? वो यदि मुसीबत में है, दुख में है, तो हम तो कितने दुखियारा होने चाहिए. And how to come out, how to understand this condition better? और इस परिस्थिति को हम बेहतर कैसे जान सकते हैं? Rishabdev says, philosophically inquire about the truth. This is a very important point. दार्शनिक तौर पर इसका अन्वेषण करो. You know, Maharaj liked this verse 555 of Srimad Bhagwatam. श्रीमद् भागवतम का 5:5 श्लोक महाराज को बहुत Parabhavastha varabhota jato yavanna jignashata atma tattvam yavad kriyastha varidam manovai karmadmakam yena sharira bandhaha. I think you all would have studied it a few days ago actually. In this shloka, Rishabdev is telling us what is the meaning of philosophical inquiry. इसमें ऋषभदेव बताते हैं कि ये दार्शनिक तौर पर जो अन्वेषण करना है उसका मतलब क्या है. As long as you don't inquire about what is spiritual value of life, you will be defeated. जब तक आप आध्यात्मिक जीवन का क्या मूल्य है ये नहीं समझते हैं तब तक आप हारे हुए हैं. And karma will catch you. और कर्म आपको पकड़ लेगा. And as long as your mind is caught by karma, जैसे ही आपका मन कर्म के द्वारा पकड़ा जाता है, your consciousness will be unclear. और आपकी चेतना तुरंत ही अस्पष्ट हो जाएगी. And as long as your consciousness is unclear, जैसे ही आपकी चेतना अस्पष्ट हो जाती है, you will give all the favorable arguments to absorb yourself in fruitive activities. आप सभी प्रकार की दलील पेश करेंगे अपने आप को सकाम कर्मों में. And the result of that is you must accept another material body. और इसका परिणाम ये होगा कि आपको दूसरा शरीर प्राप्त करना ही पड़ेगा. So this is what Maharaj said about philosophically inquiring about the truth. इसे कहते हैं कि सही तौर पर अन्वेषण करना दार्शनिक तौर पर. But Rishabdev says philosophy alone is not enough. लेकिन ऋषभदेव कहते हैं कि खाली तत्वज्ञान दर्शन जरूरी नहीं है. To put philosophy into practice, we must do two things: ये फिलोसफी को तत्वज्ञान को व्यवहार में रखने के लिए हमें दो चीजें करनी होगी. austerity and penance. Actually, it's tapas, isn't it? We must put in some effort. Some tapas must be there. हमें तप करना पड़ेगा. कुछ तप तो होना ही चाहिए. All of you are doing tapas now. आप सभी अभी तप कर रहे हैं. Maybe you're waiting how many minutes more? आप प्रतीक्षा कर रहे होंगे कि और कितना मिनट लेंगे प्रभु. But because you are doing it, it is tapas. लेकिन कैसे भी करके आप कर रहे हैं तो वो एक तप है. Nobody wakes up for Mangala Arati with a smile actually. कोई भी व्यक्ति हंसते हंसते मंगला आरती उठता नहीं. Maybe in Brahmacharya ashram you can see each other's face. In your own room, nobody knows. You are cursing, shouting, you're looking at the time. Oh, I'm very tired. Nobody is smiling during Mangala Arati. शायद ब्रह्मचारी रूम में ब्रह्मचारी एक दूसरे के चेहरे देखते होते हैं, लेकिन अपने आप रूम में तो आप कोई अपने चेहरे नहीं देखते. लेकिन कोई चिल्ला के उठता है, कोई थका हुआ है, क्या कैसे है. But Maharaj said austerity means you do something you don't like to do. तपस्या का मतलब है महाराज कहते हैं कि ऐसी चीज करना जो आपको नहीं पसंद है. So I remember one time in Singapore, Maharaj told the devotee, is Mangala Arati an austerity for you? महाराज ने मुझे याद है कि एक बार सिंगापुर में भक्त को कहा था कि क्या मंगला आरती आपके लिए तपस्या है. And devotee said, yes Maharaj, it's big austerity for me. भक्त ने कहा कि हाँ महाराज मेरे लिए तो बहुत ही कड़ी तपस्या है. Maharaj said, at least you're honest. महाराज ने कहा कि कम से कम आप प्रामाणिक तो है. Because if Mangala Arati is austerity for you, then you are actually increasing your devotional service. यदि आपके लिए मंगला आरती तपस्या है, कठिन है,
यानी कि आप उसको भक्ति में प्रगति कर रहे हैं। Because otherwise you say, I don't want to do the austerity, let me just sleep. नहीं तो हम ऐसा ही बोलेंगे कि मैं तपस्या करना नहीं चाहता, मुझे सोने दीजिए। So bottom line is this. Maharaj told us in spiritual life, learn to do the things you don't like to do. तो महत्व की लाइन और अंतिम लाइन ये है कि महाराज ने कहा है कि आध्यात्मिक जीवन में आप ये चीज करना सीखें जो आपको नहीं पसंद। Actually you grow more in devotional service. ऐसा करने से आप भक्ति में से हमें ज्यादा उन्नति कर पाएंगे। Where is the fun in doing something you like to do already? आपको जो करने का पसंद है उसमें कौन सा फन है? There's no austerity actually. कोई तब है नहीं। That's why Brahma was such a great exalted devotee. इसलिए ब्रह्मा इतना महान उन्नत भक्त है। Because he did so much austerity to find out the instructions from Krishna. कृष्ण से उपदेश खोजने के लिए उन्होंने कितना सारा तपस्या किया। Tama Krishna Maharaj told Srila Prabhupada that, Srila Prabhupada, I don't like to do management. कमल कृष्ण महाराज ने श्रील प्रभुपाद को कहा था कि प्रभुपाद जी मैं मैनेजमेंट नहीं करना चाहता। I like to hear Krishna Katha. मुझे कृष्ण कथा सुनना पसंद है। Prabhupada said, I also like Krishna Katha. प्रभुपाद ने कहा मैं भी कृष्ण कथा चाहता हूँ। And I also don't like management. मुझे भी मैनेजमेंट पसंद है। But we have to do it. हमें करना पड़ता है। That is devotional service. ये भक्ति में सेवा है। And when we do devotional service that way, और इस प्रकार जब हम भक्ति करते हैं, then automatically the next point will come. We will give up the desire for sense enjoyment eventually. तो अंत में हम कैसे भी करके ये जो इच्छा है हमारी बहुत इंद्रिय तृप्ति की वो छोड़ देंगे। And then in that vacuum, we will do service for Krishna. वो जो अवकाश है वो अवकाश में हम भक्ति में सेवा करेंगे। That's why Rishabh Dev says, now that you are doing austerity, how you should do and what activities you should do for the austerity is important. अभी आप भक्ति में सेवा करें तो कैसी प्रक्रिया करें भक्ति में सेवा के लिए वो भी महत्वपूर्ण है। He says, listen to discussions about Krishna. वे कहते हैं कि कृष्ण के विषय में जो चर्चाएं की गई हैं उनको श्रवण करें। And always associate with devotees. और हमेशा भक्तों की संगति करें। Maharaj said, the best materialist is worse than the worst devotee. बेस्ट मटेरियलिस्ट Is worse than the worst devotee. जो उत्तम भौतिकवादी होता है वो एकदम अधम भक्त से भी अच्छा होता है। Because sometimes we get so tired of devotees, we think, oh, materialist is very nice. क्यों? क्योंकि कभी-कभी हम भक्तों से इतना तंग आ जाते हैं कि इससे तो अच्छा है, कभी लगता है कि बहुत ही व्यक्ति है। But Maharaj said, even if a materialist is very good and a devotee is very bad, लेकिन महाराज कहते हैं कि भक्त कभी खराब भी हो और भौतिकवादी हमें अच्छा भी लगता हो, at least if the devotee speaks about Krishna, even one time, भक्त एक बार को कृष्ण के बारे में बोल रहा है, it is better to hear the devotee. तो ऐसे भक्त से भी सुनना अच्छा है। So somehow or another, we have to hear about Krishna. कैसे वैसे भी करके हमें कृष्ण से सुनना है। That's why Prabhupada created this sadhu sangha. इसलिए प्रभुपाद जी ने ये साधु संघ का निर्माण किया। All of you are doing austerity sitting here, आप इधर बैठ करके सभी तपस्या तो कर रहे हैं, but you're trying to hear about Krishna. आप कृष्ण के विषय में श्रवण करने का प्रयास कर रहे हैं। And if you do sadhu sangha, और यदि आप इस प्रकार साधु संघ करते हैं, then you can chant and glorify Krishna. तब आप कृष्ण का नाम ले पाएंगे, उसके गुणगान कर पाएंगे। And until you chant and glorify Krishna, जब तक आप कृष्ण का नाम लेंगे नहीं और गुणगान नहीं करेंगे, in this way, in this process, इस प्रकार ये प्रक्रिया के माध्यम से it's very difficult to see everyone equally. आपके लिए असंभव हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा लोगों को एक समान दृष्टि से देखना। You will always discriminate. आप हमेशा भेद करते जाएंगे। Some people you will like, some people you will hate. कुछ लोगों को आप पसंद करेंगे, कुछ लोगों को आप घृणा करेंगे। That is dvandva, isn't it? ये द्वंद्व है। But devotee he's not so much bothered about whether I hate someone or I don't like someone. लेकिन भक्त को इसकी परवाह नहीं होती, वो उसको कुछ पसंद है या नहीं पसंद है। If you don't like someone and you don't hate someone, what must you do with the person? यदि आपको कोई पसंद भी नहीं है और कोई किसी के ऊपर आपकी घृणा भी नहीं है, तो आपको क्या करना चाहिए? Maharaj said you serve them. महाराज कहते हैं आप उनकी सेवा करो। The moment you put on the lenses of service, जिस क्षण आप अपनी आंखों पे चश्मा लगाते हैं सेवा का, it doesn't matter whether you like them or you hate them. तो उसमें कोई मतलब नहीं रहता कि सामने वाला व्यक्ति आपको पसंद है या नहीं। That's why service is a higher principle. इसलिए सेवा जो है वो उच्चतर सिद्धांत है। And by serving them, you automatically come on the equanimous platform. ऐसी सेवा करने से आप अपने आप ही समानता के स्तर पर पहुंच जाते हैं। That is why Rishabh Dev says, give up this enmity.
and subdue your anger and lamentation. ये जो हमारे अंदर शत्रुता का भाव है उसको कम करना चाहिए. Give up this thinking, that I don't like him, he's my enemy, this person I don't like, that person I don't like. ऐसी भावना से बाहर आ जाइए कि हम बोलते हैं कभी कि ये व्यक्ति मुझे पसंद नहीं है, मेरा शत्रु है. Just serve them. खाली उनका सेवा करने का प्रयास. Maharaj said, just like you leave your chappal outside, you leave all your enmity, your anger, your lamentation, keep it outside your life. Don't keep it in your life. महाराज कहते हैं कि जिस प्रकार हम मंदिर के बाहर चप्पल रख के आ जाते हैं, उसी प्रकार हमारे जीवन में से ही सभी शत्रुताओं को, गुस्से को, इन सभी चीजों को बाहर रख के आना चाहिए. And if you do all this very nicely, इस प्रकार आप शुद्धता से ये सब कर पाओगे, then you can give up the false ego. तब हमारा जो मिथ्या अहंकार है हम उसको छोड़ पाएंगे. So this is a very important point. We started this whole shloka. Prabhupada says the aim of the 4 shlokas is to give up the false ego. तो महाराज कहते हैं कि ये श्लोक का जो मुख्य ध्येय है वो हमारा मिथ्या अहंकार छुड़वाने का है. And Prabhupada also explains that all 4 shlokas will lead you to give up the false ego. और प्रभुपाद कहते हैं ये चारों जो श्लोक हैं वो आपको मिथ्या अहंकार छुड़वाने के लिए लेके जाएंगे. If we cultivate this way of living, इस प्रकार का जीवन यदि हम विकसित करते हैं, even if we are not perfect, यदि हम पूर्ण नहीं भी हो पाए, but we are trying, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं, then Krishna's mercy will operate on us. तो कृष्ण की कृपा जो है वो हमारे ऊपर काम करेगी. I asked Maharaj, what if some things we miss here? मैंने महाराज को पूछा था कि महाराज क्या हो यदि इसमें से कुछ हम ना कर पाए. Maharaj said it's all right. महाराज ने कहा ऑलराइट, कोई बात नहीं. Krishna is supreme adjuster. कृष्ण सुप्रीम एडजस्ट करने वाला है. He will adjust everything for us. वो हमारे लिए सब एडजस्ट कर देगा. But you all must adjust between each other. लेकिन आपको एक दूसरे के प्रति बहुत एडजस्ट करना होगा. Then he will adjust everybody. तो वो आपके साथ एडजस्टमेंट करेगा. If you don't adjust with each other, यदि एक दूसरे के साथ हम एडजस्ट नहीं करेंगे, then we cannot grow. तो हम विकास नहीं कर पाएंगे. So 2 last qualities we need, Rishabh Dev says. तो लास्ट अंतिम जो गुणवत्ता है वो हमारे अंदर होनी चाहिए. ऋषभदेव कहते हैं We must do all this patiently, Prabhus and Matajis. ये सभी चीजें हमें धैर्यपूर्वक करनी है. It will take time. उसके समय लगेगा. Taking time means we have to start now actually, isn't it? समय लगेगा उसका मतलब है कि हमें आज ही चालू करना है. Because you have no time. क्योंकि हमारे पास समय नहीं है. It's a contradiction. You say take your time, ये विरोधाभास है. but actually taking your time means you have no time, so you have to hurry up actually. कहते हैं कि कोई बात नहीं, समय ले लो, लेकिन समय ले लेने का मतलब है कि हमारे पास समय ही तो नहीं है. So then how to continue patiently? तो कैसे हम धीरे धीरे. That's why Rishabh Dev says, if you're enthusiastic, you will always be patient. इसलिए ऋषभदेव कहते हैं कि यदि आप उत्साही हैं तो अपने आप धैर्य दीजिए. But how to become enthusiastic? उत्साही कैसे बना जाए? Be patient. धीर बनो. Jai Grantaraj Srimad Bhagwatam ki, Jai Srila Prabhupada ki, Jai Srila Gurudev ki, Nitai Gaura Premanande. Time is short, so that's why I had to try and condense it. But Maharaj notes are very nice. So, are there any questions, any points that you'd like to share? Maybe 1 or 2 we can take. किसी एक का दो का किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं. Yes, Shraddhavan Prabhu. Management, especially temple management, we try to serve someone, and the person whom we are serving, he likes to sleep or he likes to serve. Management serving. What to do in that case? Yeah. He likes service from us, from the management, but he does not want to cooperate properly. Means he wants to, शोषण को क्या कहते हैं? Exploit. Exploit. Service is a very broad term, Prabhu. सेवा का बहुत ही बड़ा मीनिंग है. विस्तृत मीनिंग, विस्तार. Sometimes you can also serve someone by firing them. कभी-कभी किसी व्यक्ति को फायर करके भी आप सेवा कर सकते हैं. That is also service. उसको भी सेवा कहते हैं. What to do? That is service. ये भी सेवा है. Sometimes senior devotees tell us, cannot do this. कभी-कभी सीनियर भक्त कहते हैं कि आप ये नहीं कर सकते. We think they are proud. हम
मानते हैं कि हमको बहुत ही गर्व है। But actually in checking us, they are serving us. लेकिन हमको रोकने के लिए वो हमारी सेवा तो कर रहे हैं। So we have to be a little bit practical. तो कभी-कभी हमें थोड़ा प्रैक्टिकल भी होना चाहिए। Maharaj said service means you must have stick in one hand and carrot in the other hand. Stick in one hand and carrot in the other hand. That is management actually. महाराज कहते हैं कि मैनेजमेंट में आपके एक हाथ में स्टिक होनी चाहिए, लाठी होनी चाहिए और दूसरे हाथ में गाजर होना चाहिए। You know why stick and carrot, right? It's for a donkey actually, right? It's not meant for us, but what to do? ये लाठी और गाजर किसके लिए होता है? गधे के लिए होता है। So Monday you use the stick. Then Tuesday he behaves, you give carrot. सोमवार को आप लाठी दीजिए, ये भी लाठी देने के बाद वो अच्छा व्यवहार लगाए, तो मंगलवार को उसको गाजर दीजिए। Then Tuesday night he's not behaving. So Wednesday morning you stick. यदि आपने मंगलवार को देखा कि वो ठीक से बर्ताव नहीं कर रहा है, तो बुधवार को लाठी दीजिए वापस। Maharaj did that to us also. महाराज ने हमारे साथ भी ऐसा ही किया। But because Maharaj was so transcendental, क्योंकि महाराज बहुत ही दिव्य स्तर पे थे, you didn't know when the stick was there, when the carrot was there. आपको पता ही नहीं चलता था कि कब लाठी चल रही और कब गाजर चल रहा है। Sometime Maharaj would tell me, I fired the man, but he's still smiling at me. And we will ask him, Prabhu, you got fired by Maharaj, how come you're smiling? और हम भी पूछते थे कि महाराज ने आपको इतना छाड़ दिया, आप कैसे स्माइल करते हैं? And devotees say, Maharaj, fire also very sweet. Maharaj, don't fire also very sweet. भक्त लोग कहते थे कि महाराज फायर भी झाड़ भी दे तो भी अच्छा लगता था, मधुर लगता था, नहीं दिया तो भी मधुर लगता था। So the next time Vaishnava Seva Prabhu fires anybody here, तो अगली बार वैष्णव सेवा प्रभु भी किसी को इधर फायर करे, you just say it's very sweet. आप ऐसा कहना है कि बहुत ही मधुर है। That's it. Jai Shri Prabhupada ki. Thank you, Prabhu's Matajis. Be happy in your devotional service. Please be happy in your devotional service. Don't let your mind complicate matters. Oh, I'm not happy. Hey, you are happy. That's all. Just be happy. Finish. There's no formula to it. Hare Krishna.